So hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be discussing a new topic of parasitology subject, that is MZOE001. In today's video, I will be discussing types of parasite and on what basis we classify the parasites in different categories. So let's move forward. In this topic is given in your first unit, Animal Associations and Evolution of Host Parasitic Relationship. So let's see what do we mean by parasites. So the parasites are the organisms which live or depends on the organism called host for their nourishment, growth, multiplication and survival. So ये चार चीज़ों के लिए जो पैरासाइट होता है वो होस्ट पे डिपेंडेंट होगा एंड द बेसिकली पैरासाइट जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए नहीं कर सकता है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हम उसके टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं पैरासाइट्स के और किस बेसिस पे एक्चुअली वी क्लासीफाई द पैरासाइट्स। सो पैरासाइट को हम फर्स्ट जो बेसिस है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स उसका प्लेस ऑफ लिविंग कहाँ है, वो कहाँ रह रहा है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो कैटेगरीज में, दैट इज एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। सो एक्टो एंड एंडो, एक्टो पैरासाइट्स हमारे वो होंगे जो हमारे पैरासाइट जो आउटर सरफेस पे रहेंगे होस्ट की बॉडी पे, यूजुअली अटैच टू स्किन, फेदर्स, हेयर्स, उनको हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट्स। इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे टिक्स, माइट्स, लाइस एंड फ्लीज। एंडो मीन्स जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहे उनको बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स। इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे लेशमीनिया, एंटामीबा हिस्टोलेटिका एंड एस्कैरियसिस। तो ये हमारे क्या थे, ये ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट टाइप्स ऑफ पैरासाइट हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन द होस्ट। तो इस बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव। सो ऑब्लिगेट हमारे क्या होते हैं, परमानेंट पैरासाइट्स भी बोलते हैं हम इनको। वाई? बिकॉज दे डिपेंड कम्प्लीटली ऑन दी होस्ट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपनी जो मान लो टेम्परेरी फेज के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड कर जाएंगे, अगर होस्ट नहीं है तो ये भी सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। Completely adapted for parasitic life only, require a suitable or specific host to complete their life cycle, otherwise they die. So जैसा कि मैंने कहा अगर होस्ट नहीं होगा तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लाज्मोडियम स्पीशीज, filarial worms and tapeworms. So they necessarily needs a host to survive and to multiply as well. नेक्स्ट हमारे हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हमारे टेम्परेरी पैरासाइट्स भी होते हैं, हम इन्हें टेम्परेरी पैरासाइट्स भी कहते हैं, एज दे कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी पैरासाइट्स बोला गया है। दे आर नॉर्मली फ्री लिविंग बट कैन इन्वेड द होस्ट टिश्यू अंडर सर्टेन कंडीशंस। They thus exhibit both non-parasitic and parasitic mode of living. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारा फाउलेरी एंड स्टरकोलेरिस। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के अंदर क्लासिफाइड है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, जो बेसिस है क्लासीफाई करने का टाइप्स ऑफ पैरासाइट, दैट इज डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। तो कितनी एक्सटेंट तक वो जो है जो डिसीज़ कॉज कर रहा है पैथोजन, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। ठीक है, इसके हमारे तीन टाइप के पैरासाइट्स होंगे इस बेसिस पर। जो फर्स्ट है वो है पैथोजेनिक पैरासाइट, जो कि हम अभी देखेंगे क्या होते हैं। दूसरा होता है अपॉर्चुनिस्टिक एंड थर्ड वन इज नॉन पैथोजेनिक एंड कमेंसल पैरासाइट। पैथोजेनिक, it is very pretty much clear from the name itself that they cause disease in the host body and may result in its death. These parasites are considered inefficient parasite as they normally kill the host. ये ध्यान रखना है, इनको इनसफिशिएंट पैरासाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ये पेपर में भी आपको पूछ लेंगे 1 मार्कर जो डेफिनेशन में कि व्हाट आर द इनएफिशिएंट पैरासाइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू विल मेक अ नोट ऑफ दिस सेपरेटली। सो इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूँ तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे ट्रेपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप होगा वो होगा अपॉर्चुनिस्टिक का। दे आर नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये डिसीज कॉज नहीं करेगी।
which cause mild disease in immunological healthy individual. Example pneumocystis carini and Toxoplasma gondii. सो ये हमारे कुछ हैं अपॉर्चुनिस्टिक के, मतलब ये ना डिसीज कॉज नहीं करेंगे बेसिकली, बट माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा कमेंसल एंड नॉन पैथोजेनिक। ये बिल्कुल भी डिसीज कॉज नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना क्या करेंगे, खाना पानी लेंगे, तो खाना पानी लेकर के बस बॉडी में रहेंगे शांति से। दे derive their food and protection from the host body. They do not cause any harm to the host and known as efficient parasite. तो अभी मैंने पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले इनएफिशिएंट, और यहाँ पर एक नया टाइप आ गया एफिशिएंट। सो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का डिफरेंस भी ध्यान रख लीजिएगा, विद एग्जांपल्स पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टिक्स ऑन द डॉग एंड एंटरमीबा कोलाई इन ह्यूमंस। तो ये हमारे क्या है, नॉन पैथोजेनिक या फिर कमेंसल पैरासाइट्स के एग्जांपल्स थे। फोर्थ बेसिस है होस्ट स्पेसिफिसिटी। अब ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं हमारे कुछ पैरासाइट। द होस्ट रेंज इज कन्फाइंड बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे कैसे पैरासाइट है वो, कि होस्ट स्पेसिफिक है, कि अगर उनका जो जोन है वो होस्ट के लिए वो कन्फाइंड है, कि हमें इन्हीं होस्ट में जाके सर्वाइव करना है। They are limited to either one species of host or closely related species of host. For example, Plasmodium falciparum is specific to human being. Babesia bigemina is specific to kittens. Hookworm of worm, etc. ये इसके एग्जाम्पल से होस्ट स्पेसिफिक। नेक्स्ट अगर देखें नॉन होस्ट स्पेसिफिक, तो इसमें क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक होस्ट नहीं होगा, और जो है वाइड रेंजेस की रहती है, बहुत सारे होस्ट में रह सकता है, एंड अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी ये पैरासाइट सर्वाइव कर जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं नेमेटोड्स, ड्रैकनकुलस एंड ट्राइकिनेला स्पाइरुलस। इसके एग्जांपल्स हम देखने को मिलते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स थे। So this is all with this video. If you like the video, then press the like button, subscribe to my channel and share it with your friends to get more such videos in future to help your exam preparation. Thanks for watching.